Hello friends, good evening. Today we will continue our previous chapter that is going on factorization of polynomials. हम लोग इसके ऊपर क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस देख रहे थे। हम लोग इसके ऊपर इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि टाइप्स, हम लोग टाइप्स देख रहे थे कितने टाइप्स की फैक्टराइजेशन मेथड है। हमने धीरे धीरे करके हम पहुंचे टाइप 5 में, जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर लास्ट, मतलब कि ये आपका टाइप लास्ट टाइप है। एक और चीज है स्पेशल आइडेंटिटी, वो हम बात बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आपको मतलब मिक्स कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब जितने भी आइडेंटिटीज है सारे के मिक्सर, मतलब मिक्स क्वेश्चन से, ठीक है। मतलब इन सब में कोई अलग अलग आइडेंटिटीज आपका यूज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो टुडे वी विल डू न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 16y², ये है ना, सॉरी 169y², ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे ये तो आपका चलिए 2x होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा, देखिए। और यहाँ पे पता चल रहा है ये भी मेरा क्या है, आपका 13 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 13y का होल स्क्वायर करेंगे, 13y का होल स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला है मेरा किस में बन रहा है, a² - b² के फॉर्मूले में बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a + b * a - b। ये तो मुझे याद ही है। तो अब हम डायरेक्टली इसको हम इस फॉर्मूले पे उतार देते हैं। क्या हो जाएगा, 2x - 13y एंड नेक्स्ट इज 2x + 13y। ये क्या हो जाएगा, 2x, ये आपका a हो गया, ये आपका b पार्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, a - b * a + b। ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a - 3 - b - 3। अब हमें देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साइड मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - 3a, यहाँ क्या हो जाएगा, -b² प्लस का 3b, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब हमें दिख रहा है स्क्वायर का पोर्शन यहाँ है, यहाँ है। हम दोनों इसको एक साथ ले आते हैं, हम दोनों को एक साथ ले आते हैं तो क्या मिलेगा, a² - b² माइनस क्या हो जाएगा, 3a + 3b, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, a + b * a - b में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं, हम लोग 3 को कॉमन कर सकते हैं। अगर हम 3 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, a - b अगर मुझे चाहिए तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि मेरा इसमें इस कैलकुलेशन में ये मेरे को आ रहा है a - b, और इसमें भी मेरे को a - b आ रहा है। तो हम a - b को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। अगर हम a - b को कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक तरफ से a + b मिलता है और नेक्स्ट क्या मिलता है, -3, ठीक है। एक तरफ मुझे क्या मिलता है, a + b और -3, क्योंकि हम इसमें से भी कॉमन कर लिए। तो दिस इज आवर आंसर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x² - 2y + xy - 4। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये तो क्या है, x² - 2y + xy - 4। अब हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं 2 का। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस को इधर लेके आएंगे, ये 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, 2y + xy, इधर वालों को एज इट इज रहने देते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, x² -
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इधर हम क्या कर सकते हैं, माइनस वाई को कॉमन कर सकते हैं। अगर हम माइनस वाई को कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, टू माइनस एक्स हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन हमें 2 माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमें x माइनस 2 चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा क्या है यहाँ पे x माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई चीज नहीं होता है तो हमें बनाना पड़ता है। हमें अगर कुछ चीज चाहिए तो हम बना सकते हैं, तो हमें बनाना पड़ता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x ऐसे हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। अब मेरे पास कोई चेंजेस नहीं हुआ, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y और प्लस का xy प्लस का xy। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में ये मेरा कॉमन है और ये कॉमन है। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे कॉमन को, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 को जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा अंदर में x प्लस 2 और क्या मिलेगा प्लस का y। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, 16y क्यूब माइनस 4y। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, 16y क्यूब माइनस 4y। अब हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें y को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में y है, क्या हो जाएगी 16y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो 16 है इसको हम 4 लिख सकते हैं, 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस साइड हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर बना सकते हैं ताकि मेरा फॉर्मेट में आ जाए। कौन सा फॉर्मेट में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में आ जाए। तो अब क्या हो जाएगा, y तो y बाहर ही है, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसे यहां तक छोड़ सकते हैं, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x के पावर में 4 प्लस 4। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि मेरे पास अगर हम इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो मुझे फॉर्मूला में नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस b प्लस नहीं होता, b प्लस नहीं, b सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का माइनस होना चाहिए, इसलिए ये हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, हम ऐड करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x स्क्वायर। इसको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, x का 4, x की पावर में 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, x स्क्वायर, अब इस ये जो 4 है ना इसको हम पहले लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4 और ये लास्ट में माइनस का 4x स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा एक फॉर्मेट में है, फॉर्मूला में है। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 वेट, ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। ये फॉर्मेट में है, कौन सा फॉर्मेट, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर, 2ab में 2 इंटू a क्या है आपका x स्क्वायर और b क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मेट मिल गया मुझे, क्या किसमें मिल गया, x स्क्वायर प्लस आपका 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है।
देख रहे हैं कि ये क्या है, अब हम इस साइड भी क्या कर सकते हैं, 2x² कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2 स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऊपर बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं ये क्या है, a² माइनस b² के फॉर्मेट में है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, x² प्लस 2 प्लस 2x, और इधर क्या हो जाएगा x² प्लस 2 माइनस का 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बस हम इसको इतना दूर में छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम इसको 2x प्लस 2 और इधर हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2, क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 तक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6 क्या है, x² प्लस y² माइनस z² माइनस 4x² y²। इसको रफ करो। अब इसमें क्या है, हम इजीली देख पा रहे हैं क्या है, ये मेरा क्या है होल स्क्वायर में है, और ये क्या है, ये भी मेरा होल स्क्वायर में है। x² प्लस y² माइनस का z² का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। क्लियर, अब हम देख रहे हैं ये क्या है, a² माइनस b² के फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस y² माइनस z² प्लस 2xy, और इधर क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy। क्लियर, अब हम क्या देख रहे हैं कि मुझे एक चीज मिल रहा है यहाँ पे, ये a हो जाएगा और ये आपका a² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये माइनस में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस का z², ये क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस का z²। क्लियर, नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा एक फॉर्मूला में है, ये मेरा एक फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला याद कीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस का z²। ये हो गया एक, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का z²। क्लियर, अब अगेन ये फॉर्मूला में है a² माइनस b², हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, x प्लस वाई इसका हो गया a² a प्लस b, a हो गया प्लस b क्या है z, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर, ये इस साइड का होगा, और इधर का क्या होगा a प्लस b a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इस अच्छे से, so that you can see clearly, x प्लस y प्लस z, फिर x प्लस y माइनस z, अगेन x माइनस y प्लस z, x माइनस y माइनस z। क्लियर, ये 6 नंबर तक हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, में क्या है 150 माइनस 6a²
150 माइनस 6a²। अब हम इसको किस तरह से फॉर्मूला के फॉर्मेट में लाएंगे हम पहले वो देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 6 2 12 और 12 हो जाएगा, 6 5 30 माइनस a²। आ गया फॉर्मूला में, कैसे आया 6, ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5 प्लस a इंटू 5 माइनस a। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 7 हो चुका ना, हाँ 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 8x³ प्लस 125y³। अब हम क्या देख रहे हैं, ये मेरा क्यूब में है तो इसका मतलब मेरा क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो अब क्यूब में किस तरह से है, ये मेरा 2x है उसका होल क्यूब प्लस ये मेरा क्या है 5y है इसका होल क्यूब। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या, हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या पढ़े थे, जब भी a³ प्लस b³ हो जाएगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है। अब हम इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये मेरे को 2x मिलेगा प्लस 5y मिलेगा। अगेन इधर क्या मिलेगा 2x का होल स्क्वायर माइनस a क्या है 2x, b क्या है 5y प्लस b² यानी कि 5y का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, D3 मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5y और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4x² माइनस इसमें क्या फैक्टर है 10xy और इधर क्या हो जाएगा प्लस 25y²। हो जाएगा इतना, हम लोग इतना में ही छोड़ सकते हैं, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 27x के पावर में 4 माइनस 8x। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर क्या है 4 है और यहाँ पे सिंगल x है और यहाँ पे 8 है और ये 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। तो फिर ये x का क्या करेंगे, तो देख रहे हैं एक x कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा 27x³ माइनस 8 हो जाएगा ऐसा। अब x ये क्या है 27 का 3x का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा x तो बाहर में ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा होल क्यूब के फॉर्मूला में हम ऑलरेडी जानते हैं कि a माइनस a³ माइनस b³ होता है तो क्या होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², यही होता है। हम इसको इस फॉर्मूले में क्या करेंगे उतारेंगे 3x a माइनस b। अब a हो गया माइनस b क्या है 2। नेक्स्ट क्या है a² यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9x² प्लस अब क्या है ab यानी कि 3x इंटू 2, 3x इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x और b² यानी कि 4। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। If you want, take a screenshot. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 में क्या है a के पावर में 7 माइनस a b के पावर में 6। अब क्या है हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें हम a कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लेंगे तो क्या होगा a के पावर में 6
माइनस बी के पावर में 6 हो जाएगा। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, a के पावर में क्यूब उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस b के पावर में क्यूब उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने से क्या होगा कि अब मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली इसको अब उतार सकते हैं फॉर्मूला में। क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा ही कुछ होगा। क्लियर, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगेन ये फॉर्मूला में आ गया है तो हमको अगेन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब अगेन यहाँ भी फॉर्मूला में है, क्या हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब इतना हो जाएगा एंड दिस इज आवर आंसर। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब तो ये बहुत इजी है क्योंकि क्या है, ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर में है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी होल क्यूब में इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, दूसरा क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले की सॉरी इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट माइनस है तो हम ब्रैकेट आपका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। हम चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि मुझे आंसर क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस, अब ये अगर मेरे को इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट रखते हैं और ये अगेन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऊपर रफ करते हैं, ये सब क्वेश्चंस तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, हमें ये क्वेश्चंस आए। ठीक है, अब हम इसको फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अगेन ये समझ होगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर
और ये से मल्टीप्लाई था y का क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, अगेन माइनस का x क्यूब प्लस का, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे x स्क्वायर y है, ठीक है, तो माइनस का x स्क्वायर y है और प्लस का x स्क्वायर y कट गया, xy स्क्वायर है माइनस का है, xy स्क्वायर प्लस का है, ठीक है, कट गया। मेरे पास क्या बच रहा है x क्यूब, अंदर में क्या बच रहा है माइनस का x क्यूब एंड माइनस का y क्यूब, बस यही बच रहा है इधर। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो x क्यूब है माइनस का वो इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो आपको बच कितना रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी, अगर यहाँ पे 3xy कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। ना अब हम लोग देखेंगे स्पेशल आइडेंटिटी। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लास्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है इसमें के लिए, मतलब पॉलिनोमियल्स का फंडामेंटल जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं उसमें ये लास्ट आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ये है एक्स क्यूब, ए क्यूब करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या होता है, इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड नेक्स्ट हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? क्या होता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मेरा स्पेशल आइडेंटिटी है, और स्पेशल आइडेंटिटी इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप फॉर्मूला ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्लियर? स्पेशल केस ये है कि यहाँ पे अगर इफ a प्लस b प्लस c अगर 0 हो जाता है, a प्लस b प्लस c 0 हो जाता है, तो क्या मिल रहा है हमें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। क्लियर? 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये किस केस में होगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला हो गया। इस केस में जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc रहा तो मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। स्पेशल केस क्या है, इसमें स्पेशल आइडेंटिटी नाम ही रखा गया स्पेशल केस की वजह से। केस क्या है कि अगर आपका a प्लस b प्लस c 0 हो जाता है, अगर ये पूरा 0 हो जाता है तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इधर का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म अगर 0 हो गया तो ये 3abc जो है ये माइनस में, ये प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। क्लियर? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, here is the question to simplify a square minus b square whole of cube plus b square minus c square whole of cube plus c square minus a square whole of cube by a minus b cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला में देख लिए हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला जो भी स्पेशल आइडेंटिटी देखे उसी के ऊपर ये बेस्ट है, उसके ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन है।
तो हमको क्या कर देखना है, हमको पता, ये सपोज कि ये मेरा क्या है x, ठीक है, ये सपोज ये मेरा होल y है और ये सपोज ये मेरा होल क्या है z, ठीक है। अगर ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब है, सपोज यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये आपका 3xyz कब होता है स्पेशल केस में, जब आपका x प्लस वाई प्लस z क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू z। हम इसको मानते हैं, ठीक है, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तब ना मेरा मतलब ये चीज इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स वाई जेड होगा। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड के लिए क्या करना है मुझे, ये x, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड हमें चेक करना है कि मेरा 0 है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम देख रहे हैं ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट, आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा, ये आपको 0 मिल रहा है। तो न्यूमरेटर में मतलब अगर ये a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू अगर सपोज ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब मेरा ये जब 0 प्रूफ हो चुका ऑलरेडी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इफ इतना इज इक्वल टू 0, ये 0 है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3xyz, क्लियर, 3xyz। अब ये x क्यूब क्या है, x क्यूब है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y क्यूब क्या है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका क्यूब। अब इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz, यानी कि 3 इंटू x क्या है यहाँ पे, x से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 3 इंटू xyz, 3xyz, और इधर आपका क्या है, ये आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आपका x क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, यानी कि आपको इधर का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3 का, 3 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपको किसका वैल्यू मिल गया, आपके न्यूमरेटर का वैल्यू आपको इतना मिल गया, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है, तो आपको इसका वैल्यू आपको इतना मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब मेरा डिनोमिनेटर, सपोज इसको हम p मानते हैं, इसको q मानते हैं, इसको z मानते हैं। जब ये मेरा p है, q है, z है, लेट p इज इक्वल टू a माइनस b, q इज इक्वल टू b माइनस c, और क्या, सॉरी p q r मानते हैं, r इज इक्वल टू c माइनस c, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना, इसका भी p का क्यूब है, p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब इज इक्वल टू 3pqr होता है, कब, जब मेरा p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू क्या है, 0 होता है, ठीक है। p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब इज इक्वल टू 3pqr तब होगा जब मेरा p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि ये मेरा ऐड करने पे 0 हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस साइड आपका p का वैल्यू रख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे
कि मेरा ये 0 है कि नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, a माइनस बी हो जाएगा p के जगह पे, b माइनस सी हो जाएगा आपका q के जगह पे, और c माइनस a हो जाएगा आपका r की जगह पे। तो क्या देख रहे हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि आपका p प्लस क्यू क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर क्या है, 0 है। ठीक है, जब ये 0 प्रूफ हो रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, p3pqr हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं देन p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब, सॉरी यहाँ पे r क्यूब है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3pqr। ठीक है, p क्यूब क्या है, a माइनस b का होल क्यूब प्लस ये b माइनस c का होल क्यूब प्लस ये c माइनस a का होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3pqr, यानी कि 3 इंटू p क्या है, a माइनस b, ये p क्यूब b माइनस c और ये c माइनस a, ये हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 3a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व कर रहे। जब ये 3 कैंसिल आउट हो गया देन हम लोग को क्या बचा, अब हमारे पास बच रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अगेन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को किससे तोड़ेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। अगेन इसको तोड़ सकते हैं b प्लस c, b माइनस c। अगेन इसको तोड़ सकते हैं c प्लस a और c माइनस a, देन डिवाइडेड बाय a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, व्हाट इज लेफ्ट, a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। हम लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन मिला, a प्लस b इंटू बी प्लस सी इंटू c प्लस a। क्लियर, यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.6 का होल क्यूब प्लस 5.3 का होल क्यूब प्लस 3.1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2.6 इंटू 5.3 इंटू 3.1 डिवाइडेड बाय 2.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.3 का होल स्क्वायर प्लस 3.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.6 इंटू 5.3 माइनस 5.3 इंटू 3.1 माइनस 2.6 इंटू 3.1। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि ऊपर का जो है वो मेरा किस फॉर्मेट में है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के फॉर्मेट में है, तो माइनस 3abc। तो हम जानते हैं कि मेरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये होता है मेरा फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ऊपर में 2.6 प्लस 5.3 प्लस 3.1, ये हो गया। और क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी कि 2.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.3 का होल स्क्वायर प्लस 3.1 का होल स्क्वायर माइनस का 2.6 ab इंटू ab यानी कि 2.6 इंटू 5.3 bc यानी कि 5.3 इंटू 3.1 देन माइनस का 3.3 मतलब 3.1 इंटू 2.6। ठीक है, ये डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या है 2.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.3 का होल स्क्वायर प्लस 3.1 का होल स्क्वायर माइनस का 2.6 इंटू 5.3 माइनस का 5.3 इंटू 3.1
माइनस का 3.1 इंटू 2.6। क्लियर। अब क्या हुआ, ये चीज आपका इसके इक्वल है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये टर्म मिलेगा। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, 2.6 प्लस 5.3 प्लस 3.1 क्या हो जाएगा ऐड करने के बाद, 6 8 9 1 10 0 कैरी 1 5 6 7 9 10 1 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 11। ठीक है, नेक्स्ट we are having one more question, minus p plus q plus r का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है, हम जानते हैं। इसको रफ कर, तो क्या होगा, ये माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी है यानी कि माइनस पी इंटू क्यू प्लस 2 इंटू बी सी है यानी कि क्यू इंटू आर प्लस 2 इंटू अगेन सी ए है, सी क्या है आर, ए क्या है माइनस का पी। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, ये आपका पी स्क्वायर होगा माइनस प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 2 माइनस 2 आर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट here। One question is a plus b plus c is equal to 11, then a square plus b square plus c square is equal to 40, then what is the value of ab plus bc plus ca। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये टर्म मेरे पास दिया हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 11, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो क्या मिल रहा है मेरे को, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का इस साइड स्क्वायर करेंगे। वी आर हैविंग क्या मिल रहा है मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर इज 121। क्लियर, इधर बना रहे। अब क्या है, नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्चुअली, तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू इतना। अब मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू है 40, हम इसको पुट करेंगे 40 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 121। अब 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 121, ये 40 जो इस साइड वो क्या उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 121 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 1 से 1 और इधर हो जाएगा 12 से 4 8। ठीक है, 81 हो जाएगा। अब ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 क्यों, इधर का जो 2 मल्टीप्लाई वो डिवाइड में हो जाएगा, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा 2 4 8 0 40.5, यानी कि जो आपको आंसर मिलेगा वो किसका वैल्यू क्या है, यानी कि जो आपको वैल्यू है ना आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका आंसर क्या हो गया 40.5। क्लियर, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, x plus y plus z is equal to 15 and xy plus yz plus xz is equal to 60, then x square plus y square z square क्या होगा आपका। तो हम क्या जानते हैं
कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर रहे हैं और इस साइड पे स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास किसका वैल्यू है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड 60 है, तो हम 60 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 225। ठीक है, 225 रफ करें। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्लस 120 इज इक्वल टू 225, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 120। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, इधर 5 इधर कैरी हो गया, आपको क्या हो जाएगा 1 11 से 2 9 ऐसे कैरी 95 बचा। ठीक है, 5 9 10 11 9 10 11 गलत कैलकुलेशन कर रहा, 5 से 0 5 अगेन 2 सॉरी दिस इज 0 एंड दिस इज 1 105 बचेगा। ठीक है, 105 बचेगा, ये क्या हो गया मेरा आंसर, किसका आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या हो गया 105। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। इफ यू वांट now this is the question, a square minus a minus 42 is equal to x minus x plus k into x plus 6, k is equal to what। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के एक्स प्लस 6k। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है, सपोज यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a हो जाएगा, अगर इधर a हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर भी a स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पे a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और इधर का जो माइनस a है, माइनस a जो है ये आपका क्या है, इसका वैल्यू, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस ए मिलेगा, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ पे कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे कोफिशिएंट ए है। अब नेक्स्ट आपको बच रहा माइनस का 42, यहाँ पे माइनस का 6 है, इसका मतलब जो 6k है वो इज इक्वल टू माइनस का 42 के इक्वल है, यानी कि k इज इक्वल टू क्या, माइनस 42 डिवाइडेड बाय 6, k इज इक्वल टू माइनस का 7, so माइनस 7 इज द वैल्यू ऑफ k। दिस इज द आंसर। सो फॉर टुडे यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फ्रॉम टुमारो वी विल सी सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूलाज मिल गया अभी तक आप लोगों को, और सारा फॉर्मूलाज का अभी तक ठीक से प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। सो टुमारो विल कंटिन्यू इट, एंड सो फॉर टुडे इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।